मैं शाबा के घर हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे फौरन एड्रेस सेंड करो, हम लोग आ रहे हैं अभी। आप और डैडी आ रहे हैं? नहीं, मैं और इशरत आपा। आपका प्रपोजल थ्रू प्रॉपर चैनल आना चाहिए ना। मैं इस सिलसिले में आपको कोई जवाब नहीं दे सकती। आपा को पता चलेगा ना तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। सोबिया सॉरी, हमें नहीं करना चाहिए था ऐसा, लेकिन क्या करूं, मेरा जहन, मेरा दिमाग बिल्कुल ही माऊफ हो चुका है। इशरत आपा, मैं कह रही हूँ ना, अहमर की शादी हो जाए तो उसका रवैया चेंज हो जाएगा, आप परेशान मत हो। पता नहीं किसकी नजर खा गई हमारी खुशियों को। सोबिया, तुमने अब से पहले जो कुछ किया मैंने माफ किया, लेकिन खुदारा अहमर कहे ना तब भी तुम उससे मत मिलना। इशरत आपा, मैं आपको बता चुकी हूँ कि सोबिया की अब अपनी लाइफ है, ये और हदीद एक दूसरे के साथ खुश हैं। इनफैक्ट सुल्तान सोबिया की शादी के सिलसिले में एक फंक्शन भी रखने वाले हैं। जाहिर है ये तो खुश होगी, बर्बाद तो मेरा बेटा हुआ है ना। सोबिया प्लीज, अहमर और आशी के दरमियान अब तुम नहीं आओगी। इशरत खाला, आप फिक्र ना करें, मेरी जिंदगी में अब अहमर के लिए कोई जगह नहीं है, और ना ही अब ऐसा हो सकता है। प्लीज आइंदा मुझ पर शक ना कीजिएगा। मेरी जिंदगी में अब अहमर के लिए कोई जगह नहीं है, और ना ही अब ऐसा हो सकता है। तुम्हारे इन जुमलों ने जैसे सारी दुनिया की खुशियां मेरी झोली में डाल दी, एकदम से जैसे तपती धूप से घने साए में आ गया हूँ। कितना खूबसूरत सा सुकून मेरे दिल में उतर आया। अब तुम्हारी बेरुखी मुझे कोई दुख नहीं देगी। जानता हूँ तुम मुझे सजा दे रही हो, मैं बहुत सब्र से अपनी सजा खत्म होने का इंतजार करूंगा सोबिया। मैं जानता हूँ कि मेरा जुर्म बहुत बड़ा है, लेकिन तुम देखना, मेरी सच्ची लगन तुम्हारा भी दिल मोम कर देगी। मेरे लिए अब ये इत्मीनान काफी है कि तुम मेरी हो। अब अहमर तुम्हारी जिंदगी में कहीं भी नहीं। देखो, मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ रहे हैं। नुसरत, लगता है सोबिया को मेरी बातें बहुत बुरी लगी, लेकिन तुम खुद बताओ क्या करूं मैं। अहमर का एटीट्यूड ऐसा है, हर वक्त मेरा दिल सहमा रहता है, पता नहीं कब वो शादी से इनकार कर दे। और तुम जानती हो ना शाम को कितने सेंसिटिव हो रहे हैं वो इसके इमोशंस को लेकर। बस दुआ करो तुम किसी तरह मेरा घर बिखरने से बच जाए। इशरत आपा, आप अहमर की शादी का हल्ला गुल्ला शुरू कर दें, इस तरह उसका ध्यान भी बढ़ जाएगा। मैं भी आऊंगी आपका हाथ बटाने। रहने दो तुम, मुझे अकेला छोड़कर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाता, नहीं आई थी तुम मंगनी में, चलो उसके बाद वापस आकर तुम मुझसे और शाम से मिलने आ सकती थी ना। इशरत आपा, हम कितने मान से कहते थे ना कि हम दोनों बहनों की मोहब्बत हमारे शौहर और बच्चे भी कम नहीं कर सकते। हमारी मोहब्बत तो कम नहीं हुई, मगर हमारे दरमियान फासले बढ़ गए। लेकिन सुल्तान ने कल ही कहा है कि हम इशरत आपा और हिशाम भाई के घर चलेंगे। मेरी प्यारी बहन। कुछ भी नहीं बदला हमारे दरमियान। कैसे दूर रह सकती हूँ आपसे अब्बा तो आजकल बिल्कुल ही रेस्ट नहीं कर रहे, लगता है कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए हैं मेरी शादी को लेकर। तो हाँ भाई, हमारे घर की पहली जो शादी है, वैसे ये दोनों मियाँ बीवी भी ना सुबह सुबह ही कार्ड बांटने निकल जाते हैं। अच्छा बहाना ढूंढा हुआ है एक साथ घूमने का। क्या दानिया, हमेशा कोई फिजूल सी बात करना तुम भी। वैसे मुझे पता है क्या लगता है कि तुम्हारा फोन वाला भी ना 1-2 दिन में तुम्हारा रिश्ता ले ही आएगा। ये फोन वाला क्या होता है? अशर नाम है उसका। अरे वाह, क्या बात है जी, अशर नाम है उसका। हाँ भाई, जब कोई इतना चाहेगा और इतने प्यार से हाथ मांगेगा तो खुद ब खुद ही उसकी मोहब्बत बिना इजाजत दिल में दाखिल हो ही जाएगी। मैं क्या जानूं इस हसीन एहसास को। अहमर तो सिर्फ अपना दुख शेयर करने के लिए मुझसे शादी कर रहा है। मैं तो दूर दूर तक उसके दिल में कहीं नहीं।
पागल हो क्या? ये सब वक्ती जज्बात है। जब तुम दुल्हन बनकर उसकी जिंदगी में जाओगी ना, तो सोबिया दूसरे दरवाजे से बाहर निकल रही होगी। तुम देख लेना, मैं लिख कर दे रही हूँ तुम्हें। काश ऐसा ही हो, बल्कि काश क्या, ऐसा ही होगा। और फिर सिर्फ आशी होगी उसकी जिंदगी में। That's like a positive girl। चलो अब जल्दी से चाय पियो, कपड़ों की पैकिंग भी करनी है। अम्मी इतनी सख्ती से कह के गई हैं। साहब, आप कब आए? बड़े साहब काफी देर से आपका पूछ रहे हैं। हाँ, आने में थोड़ी देर हो गई। बाबा से मैं मिल लेता हूँ। पानी नहीं पीऊंगा यार, मेरे लिए कॉफी ले आओ प्लीज। ये अम्मी क्यों गई थी खाला के घर? ये मैं क्या कर रहा हूँ? मेरी वजह से अम्मी, बाबा और सोबिया में मजीद बदमज़गी हो जाएगी। सोबिया ठीक कह रही, मेरी मोहब्बत, मेरा जुनून कहीं उसे सबकी नजरों में गिरा ना दे। मुझे अम्मी के दिल से सोबिया का खौफ निकालना होगा। हाँ, शायद आज से मैं भी उन लोगों में शामिल हो जाऊंगा जो अपना दर्द छुपाकर एक कॉम्प्रोमाइज जिंदगी जीते हैं। तुम क्या सारा जेवर खोल के बैठी हुई हो? अच्छा चलो मुझे दिखाओ। ये वाला कितना प्यारा है ना, ये वाला मेरा फेवरेट है। इसके कलर्स कितने अच्छे हैं ना, दिखाओ कितनी प्यारी लग रही हो। ये कौन है? कहीं अशर की आपा तो नहीं आ गई? अगर वो हुई ना, उनसे मैंने सबसे पहले यही पूछना है कि कहीं वो सोबिया की रिश्तेदार तो नहीं है। अब वो सोबिया की बिछड़ी हुई बहन भी निकली ना, तो भी मैं अशर से ही शादी करूंगी। मैं आती हूँ देख के। कौन है? हम लोग इलेक्ट्रिशियन हैं। किसने बुलाया आपको? आपकी अम्मी ने कंप्लेन की थी। हिलने की कोशिश नहीं करना। जरा सी भी आवाज निकाली तो ये गोली तुम्हारे सर के आर पार कर दूंगा। उस्ताद, दरवाजा बंद कर। तुम चलो मेरे साथ। चलो चलो चलो, होशियारी नहीं करना। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई क्या बात है, आज तो बड़े एहतमाम से चाय पी जा रही है और माशाल्लाह चेहरा भी बहुत फ्रेश लग रहा है। शुक्र है ख्वाब का असर तो खत्म हुआ तुम्हारे ज़हन से। और नहीं तो क्या, मैंने सोचा नेगेटिविटी से निकलने के लिए खुद ही इंसान को एफर्ट करनी चाहिए। अंधेरे की तरफ देखते रहो तो अंधेरा ही नजर आता है। अरे वाह, एकदम से तुम इतनी पॉजिटिव कैसे हो गई? पॉजिटिव तो खैर मैं हमेशा से थी, लेकिन फिर मैंने सोचा इस तरह अकेले जलने कुड़ने से बेहतर नहीं है मैं सोबिया से मिलकर सब कुछ क्लियर कर लूं। पता है सोबिया ने क्या कहा मुझे? यही कहा होगा कि ऐसा कुछ नहीं। जी नहीं, सोबिया ने कहा कि अहमद मेरी जिंदगी में नहीं है और कभी आएगा भी नहीं। और उसने एक बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ मुझसे रिक्वेस्ट की कि हम उस पर शक ना करें। क्या ऐसे क्यों देख रहे हैं? और आपको पता है उसके लहजे में, उसकी आंखों में सच्चाई देखी है मैंने। और सुल्तान ने ना उन लोगों को दावत पे बुलाया, सब रिश्तेदारों को भी इनवाइट किया। ठीक है, अगर तुम मुतमिन हो तो अहमद को ये सारी बातें बता दो। हाँ हाँ बता दूंगी, लेकिन एक और अहम बात भी बतानी है मैंने आपको। तानिया, कहाँ रह गई हो तुम? जल्दी आओ। अम्मी ने ये सारा कुछ देख लिया ना तो बहुत डांटेंगी।
करने की कोशिश नहीं करना, एक से बढ़कर एक। अब मजीद कोई तीसरी तो नहीं है यहाँ? सही खबर मिली थी हमें, ये शादी वाला घर है। बाकी जेवरात कहाँ हैं? बताओ वरना गोली चला दूंगा। वो अम्मी के कमरे में। अच्छा तुम मेरे साथ चलो, चलो चलो। मैं भी जाऊंगी इसके साथ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। खामोशी से खड़ी रहो यहीं पे, ऐसे घूरोगी तो आंखें निकाल लूंगा। नुसरत और सुल्तान हमारे घर आ रहे हैं। अच्छा, तो सोबिया के बहाने बहन से राब्ता हो ही गया आपका? सूबिया की वजह से वो लोग बहुत नफरत करने लगे थे हदीद से। सुल्तान तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। अच्छा, तो तुम दोनों बहनों ने मिलकर अपने दिल साफ कर ही लिए, लेकिन मेरी बहन, सिर्फ मेरी बहन मुझसे छूट गई, जिसका नाम लेना भी इस घर में गुनाह है? हशाम, हशाम मेरी बात सुने, आप नाइंसाफी कर रहे हैं। नुसरत की इतनी बड़ी गलती नहीं थी। बुशरा ने तो हमने कभी उसको सफाई का मौका दिया? वो मेरे सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। माफ करना तो बड़ी दूर की बात है, मैंने उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। लेकिन इशरत, अब मैंने सोच लिया है, मैं भी अपनी बहन के साथ सारे गिले शिकवे क्लियर करूंगा, समझी तुम? शाम प्लीज। अलमारी खोलो, खोलो। लॉक है, मेरे पास चाबी नहीं है। हटो हटो एक। उस्ताद, उस्ताद, क्या हुआ उस्ताद? उस्ताद, आशी, आशी भागो, चलो चलो, इसको लॉक कर। पुलिस, पुलिस को कॉल करनी है। तानिया, हाँ हाँ, वो उधर से करते हैं। ये शोभी, आप हदीद भाई कैच करिए। कैच हो गया। शाबाश शाबाश, यो कैच कैच। शोभी, शोभी, कैच हदीद भाई। शोभी, ये शोभी, कैच कैच हदीद भाई। ये क्या बदतमीजी है? शोभी, तुम्हें पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अपनी आवाज आहिस्ता रखो। शोभी चलो सॉरी बोलो, और अब हम शोर बिल्कुल नहीं मचाएंगे। ये तुम सिखाओगे मेरे भाई को कि मुझसे बात कैसे करनी है? तुमसे बड़ा एक्टर तो शायद ही कोई हो। तुम्हारी ये कड़वी कसीली बातें आज मुझे शहद की तरह मीठी लग रही। आज जो तुमने मुझे खुशी दी है सोबिया, तुम मुझे अगर जहर भी पिला दो तो मैं खुशी खुशी पी लूंगा। क्या दीदे फाड़ कर देख रहे हो? दिल चाह रहा है आंखें निकाल लूं तुम्हारी। सुबह बाजी, अगर आप हदीज भाई की आंखें निकालेंगी तो वो मेरे से वीडियो गेम कैसे खेल सकेंगे? और वैसे भी पुलिस आके आपको ले जाएगी। अरे फिक्र मत करो शोभी, दिल में रहने वालों को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती। बहुत चीप लगते हो ऐसे फजूल डायलॉग्स बोलते हुए। मैं जानती हूँ बहुत बड़े एक्टर हो तुम। सोबिया बाजी, आप हदीब भाई से हर वक्त क्यों लड़ रही होती हैं? मैं आपकी डैडी से शिकायत करूंगा। चलिए हदीब भाई, हम लोग कमरे में जाके खेलते हैं। चलो भाई पार्टनर, चलो 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 चलो। तानिया, अगर तुम हिम्मत और समझदारी से काम ना लेती तो आज तो हम लोग बर्बाद हो जाते। भाई इतरत, मैं ऐसे तो फख्र नहीं करता अपनी बेटियों पर। वैसे मुझे शक है कि उस पड़ोस में किसी ने मुखबरी की है कि इस घर में शादी हो रही। अच्छा, वो जो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, पता तो चले ना कि उन दो डाकुओं के अलावा और कौन इन्वॉल्व है।
पापा, अगर वो डाकू मर गए तो तुम उनका स्वयं 40वां धूमधाम से करा देना, ठीक है? बेटा वो ढीठ लोग ऐसे नहीं मरते। पुलिस वाला बता रहा था कि वो पहले ही इस किस्म के कई केसेस में इन्वॉल्व है और पुलिस उनकी तलाश में थी। मैं देखता हूँ। क्या हो गया अम्मी? आपकी बहादुर बेटी अभी जिंदा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। वैसे क्या आप हर बेल पर ऐसे ही सहम के बैठ जाएंगी? वो बाहर वो टीवी चैनल वाले आए हुए हैं, बच्चियों के इंटरव्यू करना चाहते हैं। नहीं भाई नहीं, उन्हें वापस कर दें। मेरी बेटियां टीवी पर नहीं आएंगी। अम्मी, इतना शौक था मुझे टीवी पे इंटरव्यू देने का, अब अल्लाह ने मौका दिया तो आप मना क्यों कर रही हैं फिजूल में? 2 डाकू गिराए हैं मैंने अम्मी, कोई मामूली बात थोड़ी है। अच्छा ठीक है, ऐसा करो कि मैं उनको बिठाता हूँ, तुम लोग वहीं आ जाओ। तुम भी ब्रश कर रहा हो। हीरोइन के साथ साइड हीरोइन का भी ढंग का लगना काफी जरूरी है। अब सालों इनकी बहादुरी के किस्से सुनने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं? खुशियां तो जैसे रूठ गई हैं मुझसे, मेरे घर के दरवाजे तक आती हैं, खफा होके पलट जाती। क्या हुआ है? चलें मैं आपको शॉपिंग कराने लेके चलता हूं। आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा करूँ, बस आप खुश रहा करें। खुश? बेटा थोड़ा सा भी खुश होता है तो शौहर की नाराजगी बर्दाश्त करनी पड़ती है, उसकी खफगी का सामना करना पड़ता है मुझे। हैमर मेरी जान में थक गई हूँ इन रिश्तों का बोझ उठाते। मैं इन सब से दूर भाग जाना चाहती हूँ बस। कैसी बातें कर रही हैं आप तो मेरा सबसे बड़ा सहारा हैं। आप मुझे बताएं बाबा क्यों नाराज हुए? सोबिया से बात की थी मैंने। तुम्हारी उदासी, तुम्हारी नाराजगी मुझे वहशत में मुब्तला कर रही थी। मैं जानती हूँ इस सब के पीछे सोबिया का हाथ है। नहीं, आपको सोबिया से बात नहीं करनी चाहिए थी। इस सब में उसका कोई कसूर नहीं है। तंग आपको आपका बेटा करता है और कसूरवार आप एक मासूम लड़की को ठहराती है कसूर। अपनी पसंद की शादी करने के बाद भी हमेशा तुम्हें वो यही इंप्रेशन देती है कि वो उसके साथ खुश नहीं है। समझाना तो था ना मैंने उसे। इन सब बातों में बाबा की नाराजगी कहां से आ गई? मेरे और नुसरत के दरमियान कदूरतें खत्म हो रही हैं। जिंदगी में पहली बार हम दोनों एक दूसरे से दूर हुए थे। अब जब दिल साफ हो रहे हैं तो शाम को बहुत बुरा लग रहा है। भूल जा ऐ दिल। आप देखें न्यूज़। जी मैं दानिया और मैंने आज 2 चोरों को मार गिराया है। सबसे पहले तो मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि किसी भी अनजान को घर में घुसने मुझे लग ना रहा है दें। उसने कहा कि वो इलेक्ट्रिशियन है और मैं भी समझी कि वो इलेक्ट्रिशियन है और मैंने उसको घर के अंदर आने दिया, लेकिन वो इलेक्ट्रिशियन नहीं, वो डाकू थे। ये तुम क्या कह रहे हो अहमद? जानते नहीं हो तुम इस सारे फसाद की जड़ बुशरा और हदीद है। कैसे छुरा घोंपा उन्होंने अपने भाई की पीठ में, और तुम? मैंने सबको माफ कर दिया है सिवाय हदीद के। भूल जा